दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ममता बनर्जी एसआईआर की अब जो सूची आई है उसको देखकर बुरी तरह घबरा गई है। ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है कि अब जीतना मुश्किल है, तो अब ऐसे में करें तो क्या करें। इज्जत बचाने के लिए चुनाव आयोग पर एक बार फिर से झूठे आरोप लगा दिए और ममता बनर्जी ने एसआईआर लिस्ट पर यह कह दिया कि चुनाव आयोग लोगों का वोट का अधिकार छीन रहा है। अब यह ममता बनर्जी की बौखलाहट देखिए कि ममता बनर्जी जो अभी तक आपको दिख रहा था कि दावे कर रही थी कि हमारी सरकार बनने जा रही है, बीजेपी को घबराहट बौखलाहट बता रही थी, वो ममता बनर्जी अब पूरी तरह से घबरा गई है, क्योंकि जो एसआईआर की इस समय लिस्ट आई है उस लिस्ट में अब जो आंकड़ा है वो 71 लाख पार कर चुका है। एक जो अंदाजा भारतीय जनता पार्टी को था कि पूरे जो एसआईआर होगी उसमें 1 करोड़ फर्जी नाम कटेंगे, कहीं ना कहीं वो आंकड़ा अभी दूर है, लेकिन जो एक आइडिया था, वो अंदाजा था, वो अभी इसी से आइडिया लगाइए कि जो एसआईआर की पहली लिस्ट आई थी उसमें 58 लाख नाम घटे थे और राज्य में 7 करोड़ 66 लाख वोटर से घटकर ये आंकड़ा 7 करोड़ 8 लाख रह गया। अब इस मामले में जब आगे की जांच शुरू हुई तो 32 लाख मामले ऐसे थे जो न्यायिक जांच के लिए पेंडिंग थे। 58 लाख नाम पहली ही सूची में कट गए। जब 58 लाख नाम कटे, उस आंकड़े को देख के ही ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला रही थी, भागी भागी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा कि ये जो वोट कटे हैं ये गलत है, इसमें गलत एसआईआर हुई है, लोग जिंदा हैं, जिंदा लोगों के नाम मरे हुए बता दिए गए हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी आरोप लगा रहे हैं इसके सबूत लेकर के आओ, अगर कोई व्यक्ति जिंदा है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो। और यदि आप कह रहे हो कि जी पहले ममता बनर्जी ने एक और नई चाल, उन्होंने कहा साहब जिस लड़की की शादी हो गई उसका सरनेम बदल गया, तो सरनेम बदलने से उसको मिसमैच किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि इसीलिए तो हमने कहा है कि यदि किसी का कोई मामला अटका है, यदि कोई कानूनी प्रक्रिया है कि आपका सरनेम चेंज हुआ, नेम चेंज हुआ, एड्रेस चेंज हुआ और आपको लग रहा है कि आपका एसआईआर में नाम नहीं है, तो आपने 2002 में यदि वोट डाला था और आप उस सूची में थे, या 2002 में आपके पिता या माता ने किसी ने वोट डाला था और आज आपका नाम नहीं आया, तो इसी तरह के जो प्रस्ताव हैं उसी के लिए हमने जो इस मामले में न्यायिक जांच अधिकारी बिठाए हैं वो इस मामले को सुनवाई करेंगे। और ऐसे 32 लाख, आपको बता दूं 32 लाख आंकड़ा था जो पहली बार की जो एसआईआर हुई थी उसमें आपत्ति दर्ज हुई थी। अब उस 32 लाख में 13 लाख नाम और हट गए हैं, यानी जो 32 लाख नाम ऐसे थे जिसपे हटेंगे कि नहीं कुछ आपत्तियां, तो अब आप सोच सकते हैं कि 32 में 13 लाख और हट गए, तो पहले 58 लाख हटे और 58 में फिर ये 13 और जुड़ गए, तो अब आप सोचिए ये जो आंकड़ा है 71 लाख बैठ चुका है। और इस 71 लाख के आंकड़े को देख के ये ममता बनर्जी को लग गया कि सत्ता में वापसी होना नहीं, क्योंकि जो काम गड़बड़ करता है ना उसको पहले पता होता है। ममता बनर्जी ने पिछले जो 3 चुनाव जीते हैं उनको पता है कि उस चुनाव में जीतने की रणनीति क्या है। बंगाल का बच्चा जानता है कि सबसे पहला काम जो टीएमसी करती है वो करती है बूथ कैप्चरिंग। पुलिस इनकी जो केंद्रीय फोर्स है वो बाहर रहती है और कानून ऐसा कि भाई उसके अनुसार केंद्रीय फोर्स को अंदर लगाया नहीं जाता। इस बार हालांकि बदलाव किया है, लेकिन पहले 3 चुनाव ममता बनर्जी जो जीती है उसका सच क्या है? उसका सच तो यही है कि टीएमसी के लोगों ने बूथ कैप्चरिंग की। दूसरा, जो भी उन्हें लगा कि ये बीजेपी को वोट कर सकता है, पढ़ा लिखा आदमी है, युवा है, वो तो टीएमसी को वोट करते नहीं, उनको उनके घरों तक में कैद कर दिया गया, घरों में रोक दिया। तीसरा, अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता ये कह रहा है कि साहब ये जो वोट है ये आई कार्ड देखा जाता है, अब तो आधार कार्ड देखा जाता है, कोई भी एक आइडेंटिटी लेके आइए, आपका सूची में नाम है, तो बड़ी संख्या में फर्जी नाम जो सूची में ऐड थे, लोग मर गए, लोग ट्रांसफर हो गए, कोई नौकरी के लिए बाहर चला गया, ऐसे सभी लोग, और उसके अलावा बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए वो उस सूची में ऐड थे। और बस उसके नाम पे करना क्या है, उसके नाम पर फोटो लगाकर बड़ी कलाकारी से फर्जी, जब जो लोग देखिए बांग्लादेशी लोगों का फर्जी दस्तावेज सारे बना दे रहे हैं,
वही लोग पूरा का पूरा ग्रोह, बस जो लिस्ट में नाम है, अगर वो मर भी गया है उसी के नाम पर एक आधार कार्ड निकाल दी कॉपी, और वो एडिट करके फर्जी उसकी फोटो भी कौन चेक करता है? पुलिस वाले उन्हीं के हैं, अधिकारी उन्हीं के हैं, और इसलिए बड़ी संख्या में फर्जी वोट पड़ता था। अब जब ये फर्जी वोट पड़ेगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह जाएगी। अब इस बार जो है ये फर्जी नाम कटे हैं, तो ममता बनर्जी कह रही है लोगों को वोट का अधिकार छीना जा रहा है। ममता बनर्जी अब इस तरह के कुछ भी कह ले, जो आप समझिए होना है वो तो हो के रहेगा। SIR सुप्रीम कोर्ट में नहीं रुकी, ममता के हल्ला करने से नहीं रुकी, और अब वो कहे कि बीजेपी, चुनाव आयोग सब मिल गए हैं, संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, वोट का अधिकार छीन रहे हैं। भाई ममता दीदी, आप जो ये झूठ फैला रहे हो कि वोट का अधिकार छीना जा रहा है, कोई आदमी तो आ गया है, कोई आदमी आ गया है कि हमारा वोट का अधिकार छीन लिया, हमारा SIR में नाम नहीं है, लिस्ट में नाम नहीं है? कोई नहीं आगे आ रहा। दूसरी बात, आपने यही आरोप सुप्रीम कोर्ट में जाके लगाए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज की? उत्तर है नहीं। उन्होंने कहा SIR सही हो रही है, चुनाव आयोग की हर बात से सहमत है। तब आप फर्जी में आरोप लगाओ तो इन आरोपों को कोई सुनेगा नहीं। और असली बात यह है कि अब जो है, पहले इन्होंने, आपको याद होगा, ममता बनर्जी ने शुरू में BLO की मौत के बात उठाई थी, उसको अभी भी ये विपक्षी दल के नेता उठाते हैं। 200 लोग मर गए। अरे भाई, मर गए तो वो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए तो ममता बनर्जी ही जिम्मेदार हुई ना, कि भाई अपने अधिकारियों को अगर ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है, DM SDM अपने अधिकारी जो उनके मातहत काम कर रहे थे, शुरू में SIR में कौन काम कर रहा था? सबके सब राज्य के ही कर्मचारी लगे हुए थे, BLO SDM के अंडर काम कर रहे थे। तो अगर SDM धमका रहा है तो SDM के लिए कौन जिम्मेदार है? ममता बनर्जी। तो 200 से लोगों की अधिक की मौत हो गई साहब। अब जो है पूरक लिस्ट और जिला स्तर पर उपलब्ध नहीं है, ये कहा जा रहा है। तो क्यों ये दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने सोचा पहले कि किसी तरह SIR को रुकवा दूं, और ये इसी चक्कर में लगी रही कि SIR रुक जाएगी, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, झूठे आरोप लगाएंगे, हल्ला गुल्ला करेंगे। और अगर SIR रुक गई तो इनको लग रहा था 2024 लोकसभा चुनाव में जो लिस्ट थी उसी के हिसाब से तो इलेक्शन होगा, और अगर उसी के हिसाब से होता तो सोचिए, जो अब ये 71 लाख नाम फर्जी कटे हैं, ये तो नहीं कटते। और भारतीय जनता पार्टी को अगर आप 71 लाख वोटों का झटका दे रहे हैं फर्जी वोटों से, तो पार्टी कितनी भी मेहनत कर ले कैसे जीत जाती? इस SIR से तो एक बात साफ लिख रही है, क्योंकि पिछली बार आप याद करिए, जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल में काम कर रहे थे, हमारी जब उनसे बात होती थी मेरी, और हम यहाँ बैठे हुए भी देख रहे थे, सब कह रहे थे अंडर करंट इतना तगड़ा है साहब, सरकार हमारी ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जमीन पे गांव-गांव घूम रहा था, शहर घूम रहा था, इवन पत्रकार लोग जो मेरे दोस्त हैं, वो जो कवरेज करने के लिए बंगाल में गांव-गांव घूम रहे थे, वो सब कह रहे थे बीजेपी की सरकार बनेगी साहब, माहौल बीजेपी के पक्ष में है। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की सरकार नहीं बनी। क्या कारण है? अब चीज खुल के आ रही है। जिस राज्य में 71 लाख नाम अभी फर्जी कट चुके, और अभी 10 लाख और कम से कम ऐड होंगे, तो सोचिए कि भाई 1 करोड़ फर्जी वोटों के आधार पे, और जो बीजेपी का वोटर है उसे जाने नहीं दिया बूथ तक, डरा धमका दिया, तो बीजेपी जीतती तो कैसे? शुभेंदु अधिकारी समेत पूरी कार्यकारिणी, पूरे लोग, कई राज्यों के कार्यकर्ता 1-1 महीना वहां रहे हैं, और फिर भी सरकार नहीं बना पाए। कैसे बना देते? पूरा पुलिस प्रशासन, अमला सब ममता बनर्जी को ही CM बनाने में लगा था, क्योंकि उनको खाने को मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी तरह पूरी मेहनत कर रही थी। इस बार अब जब ये SIR हो गई है, अब जो है ममता बनर्जी को लग गया है कि अब जीत पाना नामुमकिन है। इसी से अंदाजा लगाइए कि भवानीपुर में, खुद भवानीपुर जहां ममता बनर्जी खड़ी हैं जिस सीट से, वहीं से अभी तक लगभग अंदाजा लग रहा है कि 50,000 वोट कट जाएंगे। और इसीलिए ममता बनर्जी लोगों को अब भड़काने में लगी है कि आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।